नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। ये आपको किसी भी प्रकार की कोई भी वॉइस में होने वाले बदलावों की डिटेल्स या फिर हमारे जो टीएमएस और आरएमएस एप्लीकेशंस हैं, उनमें हम कोई भी डाटा चेंज करते हैं या फिर उनमें कोई अमेंडमेंट होता है या कोई नया रूल जो लागू होता है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो उसके द्वारा होने वाले बदलावों को हम इस यूट्यूब चैनल के द्वारा अपने यूज़र्स को बताते हैं। अभी एक रेलवे बोर्ड के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग एक ओडीसी कंसाइनमेंट जो होता है और डायमेंशनल कंसाइनमेंट जो होते हैं, उनका डाटा सिस्टम में फीड करने के लिए किस किस सेक्शन में किस साइज़ का कंसाइनमेंट वहाँ से निकल सकता है। कोई छोटा बड़ा होता है, पर्टिकुलर फिट साइज़ का नहीं होता है जो कि हमारे कंटेनर या बॉक्स वगैरह के अंदर में आ सकता हो। तो वो और डायमेंशन जो होता है जो अपने अपने ही ग्रुप का अपने ही आकार का एक होता है, जो ट्रैक हम ओपन जो रेक होते हैं हमारे, उन पे डाल देते हैं। रखने के पश्चात वो साइड में किसी चीज़ से टच ना हो, वो कितने हाइट तक ले जा सकते हैं, राइट साइड कितना निकल सकता है, वो लेफ्ट साइड कितना मूव कर सकता है। तो किस सेक्शन से अगर कोई पार्टी हमसे कोई और डायमेंशन कार्गो बुक कराती है और वो हमें ए लोकेशन से जेड लोकेशन तक लेके जाना है, तब हमें ये पता होना चाहिए कि हम उस कार्गो को किस किस सेक्शन से निकाल के ले जा सकते हैं, किस किस रूट से वो जा सकता है। तो उसके लिए एक डाटा हमारे पास होना चाहिए। तो और डायमेंशन जो कार्गो होते हैं, कंसाइनमेंट्स होते हैं, उनके लिए हमने एक रूट्स के अंदर अपने स्टेशन प्लेटफॉर्म्स ओएचई है ना, ब्रिज पुल जो भी होता है उनका डिटेल्स हमने इसमें एंट्री करनी है, जिससे कि हमारे पास एक डाटा हो जाएगा सिस्टम में। और जब कोई पार्टी बुक करने आएगी तो वहाँ से हम उसको जो जो डायमेंशन देगी हमें, जैसे हम उस डायमेंशन को सिस्टम में सेव करेंगे और हमें उसको उस इमीडिएटली में रूट का पता लग जाएगा भाई ये किस किस रूट से जा सकता है, बिकॉज इसका साइज़ प्रॉपर कहाँ कहाँ से निकलने लायक वो है, फिट है। तो उसको हम इस डाटा को जो हमारा चीफ कंट्रोलर वगैरह या फिर डिविजनल जोनल जो भी हमें भी डिसाइड किया जाएगा रेलवे बोर्ड के द्वारा कि कौन इस डाटा को सेट करेगा, सिस्टम में इसकी एंट्री करेगा, वेरीफाई करेगा, वो अभी रेलवे बोर्ड उसको डिसाइड कर रहा है। तो वो उसके लिए इंस्ट्रक्शंस आपको आपके बोर्ड और डिवीज़न और अपने ऑफिस से मिल जाएंगी कि कौन किसको कहाँ से करना है। अभी इसको हमें करने के लिए उसको कैसे करना है, उसके लिए कहाँ से किया जाएगा, वो मैं आपको इस प्लस उसका प्रोसेस आपको इस वीडियो के द्वारा बता रहा हूँ। सबसे पहले हम जाएंगे इंटरनल यूज़र में। आरएमएस जोनल क्वेरी और आरएमएस डिविजनल क्वेरी दोनों ही यूज़र इस चीज़ को फीड कर पाएंगे। मैं आरएमएस जोनल क्वेरी से लॉगिन कर लेता हूँ, ये मेरा आईडी है, मैं एनआरई ले लेता हूँ। ये सब कुछ मैं ओनली फॉर पर्पस हम बना रहे हैं, टेस्टिंग पर्पस से बना रहे हैं। इसमें आपको ये जो डाटा सेव होगा ये सब कोई डाटा सेव नहीं दिखाएगा किसी को भी, बिकॉज ये सिर्फ टेस्टिंग पर्पस से बनाया जा रहा है। और मैं इसको अभी बना के आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे हम सबमिट करेंगे। आपके पास कोई सा भी रोल हो, आप उस रोल से आप लॉगिन करेंगे तो आप इस डाटा सेव कर पाएंगे सबमिट। इस टास्क को हमने दिया है टास्क के अंदर, जो हमने ये डाटा और डायमेंशन का फिट करना है। लिमिटेड जो स्ट्रक्चर है उसको डिटेल्स को एंट्री करनी है, वो कहाँ करेंगे हम, वो हम लॉगिन करने के बाद टास्क में जाएंगे। टास्क में जाने के बाद लिमिटिंग स्ट्रक्चर डिटेल्स क्लिक किया, उसमें जोन ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका। अगर आपने डिवीजन से लॉगिन किया तो डिवीजन ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब मैं डिवीजन इसके अंदर मैं दिल्ली डिवीजन ले लेता हूँ, DLI। और इसमें सेक्शन, डिवीजन और सेक्शन दोनों इज कंपलसरी। जैसे ही मैं डाउन एरो प्रेस करूंगा मेरे पास हेल्प आ जाएगी उसके सारे सेक्शनों की। कीबोर्ड में जो डाउन एरो होता है उससे मैं उसमें जितने भी सेक्शन है दिल्ली डिवीजन में, उन सभी सेक्शंस की डिटेल आ जाएंगी मेरे पास। इसमें एक है ANDI NDL सेक्शन, मैं ये वाला सेक्शन ले लेता हूँ। कर्सर से गया या माउस से भी डबल क्लिक कर सकता हूँ इस पर, या फिर जहाँ जिस पे वो कलर होगा, डार्क कलर या ब्लू कलर होगा, एंटर करूँगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। सबमिट किया। Your session is intermittent, you are logged in through your regular location please। ओके, लॉग आउट करने के लिए बोल रहा है, दोबारा लॉगिन के लिए बोल रहा है, काफ़ी देर से लॉगिन था। BKOWA 6NYME। टास्क में गए, दिल्ली, अभी यहाँ पे कोई डाटा सेव नहीं है इसलिए आपको ब्लैंक दिख रहा है, नथिंग फाउंड ऑन डिस्प्ले। आपको ऐड करना है, ऐड न्यू स्ट्रक्चर डिटेल्स। क्लिक किया, आपके पास एक वाली ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें आपको ऐड पे क्लिक करना है। कहाँ पे? ऐड पे, मतलब हम नया ऐड करने जा रहे हैं तो ऐड पे क्लिक किया।
तब तक ये सारे बॉक्सेस डिसेबल रहेंगे। जैसे हम ऐड पे क्लिक करेंगे, ऐड पे क्लिक किया, फिक्स स्ट्रक्चर के अंदर आएंगे। यहाँ पे मुझे स्ट्रक्चर्स ढूंढना है कि कौन सा स्ट्रक्चर मुझे फीड करने जा रहा हूँ, डाटा किसका एंट्री करनी है। प्लेटफॉर्म की एंट्री करनी है, ओ एच करनी है, एफ ओ बी की करनी है, ब्रिज की है, टनल की है, प्लेटफॉर्म साइड की है, किसी भी चीज़ की एंट्री करनी है। जैसे मान लेता हूँ मैं प्लेटफॉर्म पे कर लेता हूँ सिलेक्ट इसको। तो स्टेशन, किस स्टेशन पे कर रहा हूँ मैं, कर रहा हूँ के आई पी। इस सेक्शन में, इस स्टेशन के बीच में आने वाले, इस सेक्शन में आने वाले सभी साउंड स्टेशन की लिस्ट इसमें आ जाएगी। मैंने यहाँ पे डाला ए एंड एक बार दया बस्ती, डाउन से देख सकते हैं दया बस्ती। ब्लॉक सेक्शन, उसमें कोई ब्लॉक सेक्शन है उसका, तो आप ब्लॉक सेक्शन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो किस ब्लॉक सेक्शन का लेना है। अदरवाइज को आप छोड़ के आप आगे बढ़ सकते हो, इट इज़ नॉट कंपल्सरी। आपको किलोमीटर, कितने किलोमीटर पे है वो आप एंट्री करना चाहो तो एंट्री कर सकते हो। सिचुएटेड ऑन कर्व, कर्व में है या नहीं है प्लेटफॉर्म, यस कर दोगे तब आपका नेक्स्ट कॉलम कितने डिग्री कर्व में है यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। अगर वो नहीं है तो नो छोड़ सकते हो। हमने उसको यस कर दिया, कर्व डाल दिया। इसमें आप ओनली डिजिट डाल सकते हो, डिजिट ओनली 2 डिजिट तक, मैक्सिमम 2 डिजिट। जैसे मैंने डाल दिया 15 डिग्री कर्व पे है वो। बस बाकी के सभी जो चीज़ है हमारी डिसेबल रहेंगी। मैक्सिमम हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म फ्रॉम रेल लेवल, ये भी आप यहाँ पे डालना चाहे डाल सकते हैं, अदरवाइज फ्री है। फिक्स स्ट्रक्चर डिस्क्रिप्शन, इसमें जो स्ट्रक्चर है फिक्स्ड है वो, उसका आपको जो भी डिस्कशन लिखना चाहते हैं, ओनली 15 डिग्री मूव, डन एंड सेव स्ट्रक्चर। सेव पे क्लिक किया, डाटा सेव हो जाएगा। डाटा सेव हो गया। अब मैं यहाँ से वापस जाऊँगा, फिर से मैं लिमिटेड स्ट्रक्चर में आया, डी एल आई डाला, सेक्शन लिया, यही सेक्शन था। ये देखिए आपको जो मैंने डाला था वो डाटा दिख गया, जो डाला वो दिखा। अब मुझे सेक्शन में ये सिलेक्ट बॉक्स है, सिलेक्ट पे जैसे ही क्लिक करूँगा मेरे पास ऑप्शन आएगा अपडेट स्ट्रक्चर डिटेल या डिलीट स्ट्रक्चर का। मैं इसमें कोई सा भी काम मैं यहाँ से कर सकता हूँ। डिलीट, अपडेट पे क्लिक किया तो प्लेटफॉर्म फिक्स रहेगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। फिक्स डिग्री है, आप इसको बदल सकते हैं। यहाँ से कोई भी आप डालना चाहें इसको टर्न करके मिटा सकते हैं। इसको आप 20, जो भी डिस्क्रिप्शन थी उसको चेंज कर सकते हैं। जो मैंने डिस्क्रिप्शन लिखी थी उसको, स्टेशन दया बस्ती है, किलोमीटर 45 है, और इसको डिग्री को मैं कर देता हूँ 20। अभी 45 किलोमीटर पे 15 है, 45 किलोमीटर भी चेंज करता हूँ, इसको करता हूँ 50 और सेव। डाटा फिर सेव हो गया। अब देखिए डाटा आपका चेंज हो गया वापस, 50 हो गया किलोमीटर, 20 डिग्री कर्व हो गया। अगेन इसको सेलेक्ट करता हूँ, डिलीट स्ट्रक्चर करता हूँ, स्ट्रक्चर डिलीट हो जाएगा, डाटा डिलीट हो गया। आप कितनी बार भी डाटा यहाँ पे डाल सकते हैं, हटा सकते हैं। जब आपको बोला जाएगा, जब उसको हम फाइनल करके बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे, उसके बाद आप इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐड न्यू सिस्टम पे क्लिक किया, अब हम फिर से ऐड करते हैं। अब हम डाल देते हैं किसी ओ एच की वो हाइट। स्टेशन नॉट कंपलसरी, ब्लॉक सेक्शन नॉट कंपलसरी, कर्व है या नहीं है वो डाल सकते हैं, लेकिन इसमें हाइट इज कंपलसरी। हाइट में हाइट और रेल लेवल यहाँ से कितनी भी डाल सकते हैं। ये इसमें जितनी भी हाइट्स आप डालेंगे वो सभी एमएम में होंगी, कोई सेंटीमीटर नहीं, कोई फीट नहीं, कुछ नहीं। उसके अंदर आप हम कुछ नहीं कर सकते, हमें सिर्फ और सिर्फ उसको एमएम में डालना है, आप उसको चेंज नहीं करेंगे। आपको सिर्फ हाइट एमएम में डालने से हमने डाल दिया 455 mm। सेंट्रल लाइन से उसकी हाइट कितनी है, 7855 मान लेते हैं। डिस्कशन डाली नहीं, सेव पे क्लिक किया, सेव हो गया। मैं अगेन स्ट्रक्चर में गया, देखना चाहूँ तो देख सकता हूँ यहाँ से दिल्ली। मैंने डाला था ओ एच ई, इन कर्व 9 आ गया, तो इसलिए कॉलम ऑफ था। मिनिमम हाइट है 455 mm, यहाँ पे 7855। अब मैं चाहूँ इसको डिलीट कर सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ यहाँ से। ओ एच वाला फिक्स जो स्ट्रक्चर था वो वाला कॉलम हमेशा आपका डिसेबल रहेगा, और जब एडिट करने जाएंगे आप उसी चीज़ को एडिट करना है।
क्योंकि वो तो ऑलरेडी ऑप्शन डाटा ने मान लिया उसका। अब कर्व है या नहीं है, नो कर दिया। हाइट कितना है रेल लेवल से, और कितना लेटरल क्लियरेंस फ्रॉम सेंटर लाइन से कितना है वो हमने, और इसको सेव करूँगा। मैं इसको चेंज कर देता हूँ, 800 कर देता हूँ। 800 किया, सेव किया, डाटा सेव हो गया। डाटा सेव हो गया, डाटा मेरे को दिख रहा है। अब मैं इस डाटा को अपने को चेंज करना चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ। अब आप देखेंगे तो डाटा में जो अपडेट किया था वो डाटा मेरा अपडेटेड आ रहा है। यहाँ पे DLI सेक्शन में गया, एंटर किया, सबमिट, सेशन इनवैलिड हो गया। वो हमारा क्या है कि सिस्टम इसमें थोड़ा सा दिए ज़्यादा देर आपको यूज़ नहीं करने देता है कि अदर यूजर्स इसमें लॉगिन करते रहते हैं। 5DB22 लिमिट, लिमिट स्ट्रक्चर, DLI। ये देखिए मैं एडिट किया तो एडिट वाला डाटा आ गया। मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ, ये डाटा डिलीट हो जाएगा। जैसे डिलीट किया, डाटा डिलीट हो गया। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, रिकन्फर्म भी कर सकते हैं। यहाँ से ये आपको दिखाई देगा ब्लैंक। आप जितनी भी एंट्री करेंगे, आप किसी भी एंट्री को कभी भी जाकर डिलीट कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। आपको इसके लिए डाटा को एंटर करने के लिए जो यूज़र आईडी एंड पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होगी वो आपके जोन के साथ शेयर कर दिए गए हैं। वो आपको जब इसका ऑप्शन ओपन करेंगे तब आप इसको कर पाएंगे। सेकंड चीज़, अगर इन बिटवीन फिर भी आपको कोई किसी भी टाइप की कोई इशू आता है तो आप हमारे जो वॉइस का ओशीशी है उसके ऊपर इस चीज़ के लिए रिगार्डिंग मैसेज कर सकते हैं कि आपको किस स्क्रीन पे किस टास्क को करते वक्त कोई इशू आ रहा है। क्योंकि हमारी ओशीशी उस चीज़ को जब मैसेज को मिलेगा वो उसको कंसर्न सॉफ्टवेयर टीम को सेंड कर देंगे। हम उसको मेल के थ्रू उनको बता देंगे कि यहाँ इस लोकेशन पे ये इशू आ रहा है। काइंडली उसमें आप एक काम ज़रूर कीजिएगा, जब भी आप कोई ओसीसी मैसेज हमें सेंड करें तब उसमें प्लीज़ रिक्वेस्ट है सभी से कि प्रॉपर किस जोन से मैसेज कर रहे हैं, किस डिवीजन से, किस सेक्शन में कोई इशू आ रहा है, और किस पॉइंट पे आपके आके कौन सा सिस्टम में एरर शो कर रहा है। और उसके साथ जो कंसर्न पर्सन उस काम को कर रहा है आपके रेलवे में, वो अपना नाम एंड मोबाइल नंबर, प्रॉपर मोबाइल नंबर एंड प्रॉपर नेम उस मैसेज में ज़रूर भेजें, जिससे कि हमारा जो सॉफ्टवेयर टीम है उसको कोई लगे कि किसी चीज़ के रिगार्डिंग आपसे कन्वर्सेशन करना है, वो उसको कर पाएगा। तो काइंडली ये ज़रूर रखें कि मैसेज भेजते वक्त आपका डिवीज़न, जोन, स्टेशन और जो यूज़र काम कर रहा है उस यूज़र का नेम एंड उसका मोबाइल नंबर, ये चीज़ें प्लीज़ उस मैसेज में ज़रूर दें, जिससे कि हमारा जो सॉफ्टवेयर टीम का पर्सन है, अगर उसको लगता है कि कहीं कोई आपको वो आप कहीं गलती कर रहे हैं या फिर वो चीज़ चेंज करनी है, उसको टेस्ट करना है कि हमने सिस्टम में चेंज कर दिया है, कोई इशू था वो ठीक कर दिया, तो आप उसको रीचेक करा सकें इमीडिएटली कि वो हैंड टू हैंड ठीक हो जाए, तो उसको टाइम ना लगे रिजोल्व होने में इशू को। इसलिए वो साथ ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू। इसके लिए आप कभी भी आप वो कर सकते हैं, हमारे चैनल पे आप आके इसको फॉलो कर लीजिए। ऑल टाइम्स हमारी कोशिश होती है कि जितने भी हम सिस्टम में आरएमएस या टीएमएस में या फिर कोई भी न्यू डाटा के लिए रिक्वायरमेंट होती है वॉइस के अंदर, तो हम इसकी वीडियोस बना के सब उस पे अपना यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देते हैं कि ताकि आप उसको इमीडिएटली हमारा यूजर जो है, एंड यूजर जो हमारा लास्ट पॉइंट पे यूजर जो काम कर रहा है स्टेशन पे, लोकेशन पे, साइडिंग्स पे, उनको प्रॉपर उस चीज़ में कैसे काम करना है वो उसको पता लग सके। थैंक यू। नमस्कार।